हेलो फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारी ध्यान दें। जहां एक और बीएसएनएल ईयू की तरफ से बीएसएनएल कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स को लेकर के मीटिंग में रखा गया था और वहां पर बीएसएनएल मैनेजमेंट से बात भी हुई थी। ऐसे में एग्जीक्यूटिव प्रमोशनल पॉलिसी और नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशनल पॉलिसी के बीच भेदभाव को दूर करना, ईपीपी के तहत एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को 5 साल में एक बार वेतनमान में उन्नयन मिल रहा, जबकि एनपीपी के तहत नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को केवल 8 साल पूरे होने पर वेतनमान में उन्नयन मिल रहा। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को भी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के बराबर हर 5 साल के बाद वेतनमान में उन्नयन मिलना चाहिए। निदेशक मानव संसाधन सकारात्मक थे और उन्होंने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर अध्ययन और निपटार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा ईपीएफ बकाये के कर्मचारी अंशदान का भुगतान, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ने कहा कि प्रबंधन ईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा और बीएसएनएल ईयू ने यहां तक कहा कि ईपीएफ आयुक्त की एक प्रति उन्हें सौंपी जाएगी, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी अंशदान बकाये का भुगतान भी प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं तीसरी ओर एफटीटीएच खंड में एटीटी और टीटी की पुनर्नियुक्ति, कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की बीएसएनएल को एफटीटीएच खंड में एटीटी और टीटी की पुनर्नियुक्ति करके एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने चाहिए और उनका रखरखाव करना चाहिए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ने उत्तर दिया कि कर्मचारी पक्ष के विचारों का दर्ज किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए सीएफए शाखा को भेजा जाएगा। वहीं चौथी ओर आप देख सकते हैं त्योहार अग्रिम का भुगतान, निदेशक मानव संसाधन ने उत्तर दिया कि मार्च के बाद इस पर विचार किया जाएगा। वहीं पांचवी ओर पति पत्नी की कार्य स्थान पर कर्मचारियों की स्थानांतरण और नियुक्ति, कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता और विस्तृत रूप से तर्क दिया कि इस मुद्दे पर डीओपी एनटी के आदेश को बीएसएनएल में लागू किया जाना चाहिए। एक बार के उपाय के रूप में पति पत्नी के शामिल होने के लिए नियम 8 के तहत स्थानांतरण के सभी लंबित मामलों में निपटारा किया जाना चाहिए। निदेशक ने कहा कि जहां तक संभव होगा वे इस मुद्दे को खुले दिमाग से हल करेंगे। वहीं छठी ओर टीटीएलआईसी और जेईएलआईसी के लिए छूट, कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रश्न पत्रों का स्तर बहुत उच्च और कठिन था और मांग की कि असफल उम्मीदवारों को छूट दी जानी चाहिए। और निदेशक ने कहा कि कर्मचारी पक्ष की मांग द्वारा उनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक जांच की जाएगी। वहीं सातवीं ओर छटे हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कैरियर प्रगति, कर्मचारी पक्ष ने कटु शिकायत की कि संबंधित सीजीएम द्वारा विधिवत अनुशंसित कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कैरियर प्रगति पर प्रशासन द्वारा शाखा द्वारा विचार नहीं किया गया। निदेशक ने जवाब दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर विचार करेंगे। कैजुअल लेबर 8वीं ओर टीएसएम के वेतन का पुनर्निर्धारण, कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि कैजुअल मजदूरों और टीएसएम के वेतन का पुनर्निर्धारण 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। निदेशक का जवाब इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं 9वीं ओर पीओ मामलों का निपटारा होना चाहिए, कर्मचारी पक्ष ने बिहार, गुजरात आदि सर्कलों से संबंधित पात्र अधिकारियों के पीओ का निपटारा न होने पर मुद्दा उठाया। निदेशक ने कर्मचारी पक्ष की चिंता को साझा किया और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं 10वीं ओर कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करना, कर्मचारी पक्ष ने कटुतापूर्वक शिकायतें की कि वर्दी प्रदान करना बंद कर दिया गया है और अनुरोध किया कि इसे फिर से प्रदान किया जाना चाहिए। पीजीएम ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, आप सभी कर्मचारियों की राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करके बताएं। क्या इन सभी मुद्दों पर जो भी उत्तर आपको मिला है आवश्यक कार्रवाई के, या स्वयं देखेंगे क्या होगा इन सभी राय पर? अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।